माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पिलाने वाले को पकड़ना है। देर से ही सही मुख्यमंत्री जी को ज्ञान हुआ कि सारा जेल भर गया और गरीब लोग जेल के अंदर चले गए। आज जो जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ दीजिए। पासी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, गरीब दलित शोषित के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन लोगों को छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी। और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए। 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। मुख्यमंत्री जी, ये हृदय विदारक घटना है। मैं भी आपका शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूं। आज अगर जो शराबबंदी मुख्यमंत्री जी आप लागू करना चाह रहे थे, तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया गया? कुर्मी के अंदर जिस उम्मीदवार का चला, वो उम्मीदवार को आपने कैसे बनाया? जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। छपरा के अंदर जहरीली शराब से कई दर्जन लोग मरे हैं, 100 से ऊपर। हम कल घूमने शाम को गए थे। उन लोगों का, गरीब बच्चों का, गरीब परिवार का जिस तरह से मौत हुई है, लोगों ने कहा है कि थाना खुल के शराब बेचाता है। हम में कौन न रहे जो कल यहां बैठे थे, आज वहां बैठे हैं, कल फिर यहां बैठेंगे। और प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये बोल रहे थे तो हम लोग तो सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन ये सरकार की बात सुनना नहीं चाहते। अगर शराब बंदी के पक्ष में ये ईमानदार होते तो जहां छपरा गए थे वहां एक बार भी इन लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। जो घटना घटी है, सरकार खुद मर्माहत है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और इस तरह की घटनाएं ही शराबबंदी को औचित्य प्रदान करती है। जो शराबबंदी लागू होनी चाहिए, इसी तरह की घटनाएं तो बताती हैं कि ये लोग जो वहां गए थे, अध्यक्ष महोदय, कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी दुखद बात है कि जो लोग भी टीम में वहां गए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष थे या दूसरे सदस्य थे, एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। शराब पीने से ये जोखिम होता है, ये जान जाने का जोखिम रहता है, आप लोग क्यों पीते हो, ये किसी ने नहीं कहा। यही इनकी शराबबंदी के प्रति ईमानदारी है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो सरकार कब घोषणा कर चुकी है और कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। महोदय, कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो या एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हो, अगर इनके टीम ने किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी विभाग की संलिप्तता पाई है तो सरकार को सूचना दे। हम इनकी सूचना पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है। हर गलत करने वाले को कानून के हवाले करना, यही तो नीतीश सरकार की पहचान है। और हम लोग हर हाल में ये काम करने के लिए महोदय, लेकिन वहां गए, न किसी को एक बार कहा कि शराब छोड़ दो, न किसी को एक बार कहा कि शराब क्यों पीते हो भाई। अगर जान का जोखिम रहता है तो आके लगे राजनीति करने। मौतों पर राजनीति करना ये बेहद दुखद पक्ष है राजनीति का महोदय, और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये तो निंदनीय बात है कि लोगों की, गरीब लोगों की मौत हो गई और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं महोदय। कार्य स्थगन प्रस्ताव कल भी हम लोग दिए, आज भी दिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकहित का। छपरा के अंदर जहरीली शराब से कई दर्जन लोग मरे हैं, 100 से ऊपर। हम कल घूमने शाम को गए थे। उन लोगों का, गरीब बच्चों का, गरीब परिवार का जिस तरह से मौत हुई है, अध्यक्ष महोदय, वो हृदय विदारक है। लोगों ने कहा है कि थाना खुल के शराब बेचाता है, थाना के स्पिरिट गायब होने से। अध्यक्ष महोदय, बेचाता है कि बेचवाता है? बेचवाता है महोदय, बेचवाता है और बेचता भी है। हम थोड़ा करेक्शन ये नहीं। और सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज तो कहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है।
अहम में कौन न रहे। जो कल यहां बैठे थे आज वहां बैठे हैं, कल फिर यहां बैठेंगे। और प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, बोलने से रोकना नहीं चाहिए। आपको तो दिए हैं सर। नहीं, आप तो कल भी नहीं बोलने दिए। कल कैसे बोलने देते? आपको कह रहे थे कि आप आसन पर जाइए, अपने सदस्यों को अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अपने लूट बलात्कार के कारण 1000 से ज्यादा लोग मरे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पिलाने वाले को पकड़ना है। देर से ही सही मुख्यमंत्री जी को ज्ञान हुआ कि सारा जेल भर गया और गरीब लोग जेल के अंदर चले गए। आज जो जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ दीजिए। पारसी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, गरीब दलित शोषित के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन लोगों को छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी। और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। मुख्यमंत्री जी, ये हृदय विदारक घटना है। मैं भी आपका शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब तंत्र आपका कमजोर है, उस समय भी कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि तंत्र कमजोर है, तंत्र को व्यवस्थित करिए। वहां का थाना प्रभारी किस तरह से दारू बेचवा रहा है, लोग कह रहे हैं। कई बार इस संदर्भ में हम भी अपने क्षेत्र के अंदर ये बात कहे थे। दूसरा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी नीति तभी सफल होती है जब नीयत साफ होता है। और हमारा नीयत में अगर जो कोई व्यवधान डालता है तो उसके साथ रहना हमारी भी उसकी परोक्ष रूप से समर्थन करना है। आज अगर जो शराबबंदी मुख्यमंत्री जी आप लागू करना चाह रहे थे, तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया गया? क्यों उसे लोगों को आपने समर्थन किया? शराब पीने वाले का बोतल कुर्मी के अंदर जिस उम्मीदवार का चला, वो उम्मीदवार को आपने कैसे बनाया? बिहार के अंदर जो हत्या, अपने लूट बलात्कार कर रहा है, आपने तो बड़ा अच्छा नीति बनाया था, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। क्यों रुक गया? क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल चलाकर उसके संपत्ति को जब्त करके जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलवाते हैं? सत्ता संरक्षित हो रहा है मुख्यमंत्री जी, सत्ता के द्वारा बालू और दारू के माफिया को संरक्षण मिल रहा है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसमें शेयरदारी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को आपने आए थे जंगल राज से मुक्त माननीय नेता गुंडा राज में बदल गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आपने अपने बात को रख दिया, आप स्थान ग्रहण करें। अब संसदीय मंत्री बोलेंगे। सरकार का भी पक्ष सुना जाए। संसदीय कार्य मंत्री, आपने मुख्य हर चीज कह दिया, कुछ बाकी नहीं। महोदय, जब तो आप सुनिए, तो नेता प्रतिपक्ष बोले, उसके बाद से जो हमारे मंत्री संसदीय कार्य विभाग है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी सुन लीजिए, उनका भी सुनिए। उसके बाद से फिर आप बैठिए ना, उनका पहले बोल लीजिए, सुन लीजिए ना। पहले सुनिए ना, पहले संसदीय कार्य। अरे आपको समय दिया गया है, आप बोले, और हर बात के तरफ आपने सरकार का ध्यान को आपने खींचने का काम किया। अब जो है हमारे संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें। अब आप देखिए ये कौन तरीका, जमा अब बैठिए, जगह पर रहिए। अन्य सदस्य भी है, संसदीय मंत्री, माननीय संसदीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अब देख लीजिए हालत। ये बोल रहे थे तो हम लोग तो सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन ये सरकार की बात सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, अगर शराबबंदी के पक्ष में ये ईमानदार होते तो जहां छपड़ा गए थे वहां एक बार भी इन लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। अगर शराबबंदी के आप शांति बनाए रखें। नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं, अब संसदीय कार्य मंत्री जो बोल रहे हैं, सरकार को भी सुनिए, सरकार को भी सुनने का आदत डालिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मौतें हुई हैं, माननीय सदस्य अपने अपने स्थान को जाकर के आप ग्रहण करें। भाई उनका भी तो सुन को लीजिए, आप तो बोल ही लिए। संसदीय कार्य मंत्री आप अपना अपना महोदय, जो घटना घटी है, सरकार खुद मर्माहत है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और इस तरह की घटनाएं ही शराबबंदी को औचित्य प्रदान करती है। जो शराबबंदी लागू होनी चाहिए, इसी तरह की घटनाएं तो बताती हैं कि ये लोग जो वहां गए थे, अध्यक्ष महोदय, कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी दुखद बात है कि जो लोग भी टीम में वहां गए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष थे या दूसरे सदस्य थे, एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। शराब पीने से ये जोखिम होता है, ये जान जाने का जोखिम रहता है, आप लोग क्यों पीते हो, ये किसी ने नहीं कहा। यही इनकी शराबबंदी के प्रति ईमानदारी है। और महोदय, सरकार तो कृत संकल्पित है कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, पुलिस पदाधिकारी से लेके एक्साइज विभाग के पदाधिकारी हो, कितने भी बड़े अधिकारी क्यों न हो, जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो सरकार कब घोषणा कर चुकी है और कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। महोदय, कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो या एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हो। सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्रवाई प्रारंभ की है और हम सरकार की तरफ से आमंत्रण देते हैं, हम आमंत्रण देते हैं कि अगर इनके टीम को किसी की संलिप्तता सामने आई है, अगर इनके टीम ने किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी विभाग की संलिप्तता पाई है, तो सरकार को सूचना दे। हम इनकी सूचना पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है। हर गलत करने वाले को कानून के हवाले करना, यही तो नीतीश सरकार की पहचान है और हम लोग हर हाल में ये काम करने के लिए महोदय। लेकिन वहां गए, न किसी को एक बार कहा कि शराब छोड़ दो, न किसी को एक बार कहा कि शराब क्यों पीते हो भाई, अगर जान का जोखिम रहता है तो आके लगे राजनीति करने। मौतों पर राजनीति करना ये बेहद दुखद पक्ष है राजनीति का महोदय, और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये तो निंदनीय बात है कि लोगों की, गरीब लोगों की मौत हो गई और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं महोदय।